हाय एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम आज हम लोग ले रहे हैं रैंकर्स प्रॉब्लम सीरीज में। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है। एफ एन थीटा एक थीटा में फंक्शन है क्या वो 1/4 की पावर आर साइन की पावर 4 इंटू 2 की पावर आर थीटा है। और समेसन कहाँ से कहाँ लगा है, आर बराबर 0 से लेकर आर बराबर एन तक। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू आएगा तभी तो एन के जगह 2 पुट करेंगे, थीटा के जगह π/4 पुट करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट है इस समेसन का वैल्यू निकालना। देखने से क्या लग रहा है कि ये चीज़ कुछ टेलीस्कोपिक सीरीज बन रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज तो हम लोग सब निकाल नहीं पाएंगे। इस टाइप का बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें। तो इसको देखते हैं कि टेलीस्कोपिक सीरीज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो टेलीस्कोपिक में आइडिया क्या होता है, VR-1 होता है। तो कुछ माइनस क्रिएट होना चाहिए तभी तो टेलीस्कोपिक बनेगा। तो देखिए क्या करते हैं, साइन की पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 की पावर आर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 की पावर आर थीटा। क्या किए, साइन की पावर 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर में। अब देखिए क्या करते हैं, एक साइन स्क्वायर को रहने देते हैं और एक साइन स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या बन गया, ये नीचे है 1/4 की पावर आर, साइन स्क्वायर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर रह जाएगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये वाला टर्म बनेगा। 4 की पावर आर दोनों के नीचे वाले टर्म में, डेनोमिनेटर में। अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को तो वैसे ही रहने देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ये होता क्या है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। और साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अल्टीमेटली आ क्या गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4। यानी इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2 इंटू थीटा। थीटा क्या था यहाँ पे, ये चीज़ था, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर आर थीटा बाई 4। नेट टर्म यही तो बनेगा। अब देखिए सिग्मा आर बराबर 0 से n है, साइन स्क्वायर 2 की पावर आर थीटा बाई 4 की पावर आर माइनस 2 की पावर 1 है इंटू 2 की पावर आर है, क्या हो जाएगा 2 की पावर आर प्लस 1 होगा। और नीचे में देखिए यहाँ पे 4 की पावर आर है और यहाँ पे 4 है, क्या बन जाएगा 4 की पावर आर प्लस 1 बन जाएगा। अब देखिए अगर थोड़े देर के लिए हम इसको VR एज्यूम करते हैं तो क्या ये नहीं दिख रहा है कि हर जगह आर के जगह आर प्लस 1 है। देखिए यहाँ का आर के जगह आर प्लस 1 है, यहाँ के आर के जगह आर प्लस 1 है, तो ये बन क्या गया, VR माइनस VR प्लस 1 बन गया। अब आर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से। तो आर बराबर 0 पे बनेगा V0 माइनस V1, आर बराबर 1 पे बनेगा V1 माइनस V2, आर बराबर 2 पे बनेगा V2 माइनस V3। कहाँ तक जाना है, आर बराबर n तक, क्या बन जाएगा Vn माइनस Vn प्लस 1 बन जाएगा। समेसन है, सिग्मा का मतलब होता है समेसन, तो सभी टर्म्स को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट होना चालू हो गया डायगोनली। तो बचा क्या, फर्स्ट का फर्स्ट और लास्ट का लास्ट, यानी हो गया V0 माइनस Vn प्लस 1। V0 क्या चीज़ है, आर के जगह 0 पुट करना है, तो चलिए आर के जगह 0 पुट कर देते हैं, माइनस Vn प्लस 1 क्या है, VR प्लस 1 में आर के जगह n पुट करना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 की पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन 4 की पावर n प्लस 1। 2 की पावर 0 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया और नीचे 4 की पावर 0 1 होगा, माइनस ये बन गया साइन स्क्वायर 2 की पावर n प्लस 1 थीटा अपॉन 4 की पावर n प्लस 1। तो हमारा जो Fn आया वो नेट Fn आया क्या, ये आया। अब चलिए ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं हम लोग बारी बारी से।
पहला में क्या कह रहा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखिए देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एफ ऑफ 2π/4 बताना है, यानी n के जगह 2 पुट करना है और थीटा के जगह π/4 पुट करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं, बन जाएगा साइन स्क्वायर π/4 माइनस साइन स्क्वायर 2 की पावर n+1 है, n 2 है तो 2 का पावर क्यूब हो गया, और थीटा क्या है π/4 है, अपॉन डेनोमिनेटर में क्या है 4 की पावर 2+1। ये देखिए साइन स्क्वायर 45 है जो कि 1/2 होता है, माइनस ये 8 है ये 4 है, तो बन क्या गया साइन स्क्वायर 2π/4 की पावर 3। साइन 2π 0 होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 0 मिलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इस पार्ट का 1/2, लेकिन दिया 1/√2 है तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चलिए इवेल्युएट करते हैं, f3π/8। इसका मतलब क्या है, n के जगह 3 है और थीटा के जगह π/8 है, तो क्या बनेगा देखिए, थीटा के जगह π/8 डाल दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर n के जगह क्या डालना है 3, तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, और थीटा के जगह π/8 अपॉन 4 की पावर n+1 यानी 4 की पावर 4। साइन स्क्वायर क्या है π/8 माइनस ये देखिए 16 है, 16/8 हो गया 2, तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर 2π और नीचे है 4 की पावर 4, ये 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 2π 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया साइन स्क्वायर π/8। अब देखिए साइन स्क्वायर π/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस, ये हम लोग पढ़ रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, तो थीटा अगर π/8 है तो 2 थीटा π/4 हो जाएगा, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√2/2। तो देखिए क्या लिखेंगे, √2 माइनस 1/2√2। अब क्या करना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो देखिए क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 माइनस √2/4, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया 2 प्लस √2/4, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए क्या है, f4 3π/2 निकालना है, इसका मतलब है n के जगह 4 और थीटा के जगह 3π/2 डालना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा के जगह 3π/2 डालेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर 3π/2 माइनस साइन स्क्वायर n के जगह क्या डालना है 4, तो 2 की पावर 5 और थीटा के जगह 3π/2, बाई नीचे क्या है 4 की पावर n+1 है, n 4 है तो 4 की पावर 5 हो गया। साइन 3π/2 -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस ये देखिए 32 है, 32/2 हो गया 16, 16 इंटू 3 कितना होगा 48, तो साइन स्क्वायर 48π अपॉन 4 की पावर 5 कितना आएगा, ये टोटल टर्म 0 आएगा, तो इस पार्ट का आंसर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन है 1, तो ये सही है। अब चलिए डी पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है, f5π का वैल्यू निकालना है, तो देखिए थीटा के जगह 5, थीटा के जगह पाई और n के जगह 5 डालना होगा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर पाई हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2 की पावर n+1 है तो 2 की पावर 6 और थीटा पाई है अपॉन 4 की पावर n+1। तो देखिए साइन का कोई भी मल्टीपल पाई का 0 होगा तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 0 माइनस 0 मतलब 0, तो ये भी 0 सही है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हम लोग लिखेंगे सी और डी होगा, तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। कमेंट में करिए कि पैरेलल में हम लोग किस चैप्टर का रैंकर प्रॉब्लम सीरीज लेके आए, जैसे मॉर्निंग में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं 10 AM, तो इवनिंग में 6 PM कौन सा चैप्टर हम लोग सॉल्व करें।